नमस्कार, आपकी अदालत न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम हर्षिता सोनी के माता पिता से बात करना चाहेंगे। उनके आज माता पिता हमारे साथ हैं और इनसे आज जानेंगे किस प्रकार से बेटी को और उनके सपनों को साकार करने के लिए हमें समर्पण करना पड़ता है। आज समर्पण की बात आई है और आज समर्पण पर ही बात करेंगे। आदरणीय शिव कुमार सोनी जी, आपकी अदालत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब लोगों को हमारा प्रणाम, सब लोगों को हमारा नमस्कार जी। क्या कहेंगे, आज आपकी बेटी ने दबों के साथ साथ उन तमाम बेटियों का सपना पूरा सच कर दिखाया है जिनके सपने अक्सर टूट जाते हैं। बड़े हर्ष का विषय है, गौरव की बात है दबों क्षेत्र के लिए और हमारे परिवार के लिए और हमारे लिए जी। और उन तमाम बेटियों के लिए एक सिंबल है कि हर्षिता का अनुसरण करके वो दबों का आगे आके नाम रोशन करें। यही मेरी उनसे प्रेरणा है। जी। आप भी एक विद्यालय के डायरेक्टर हैं और आप भी उन तमाम बेटियों को शिक्षा देते हैं। आपके विद्यालय में भी जो टीचर हैं वो सभी लड़कियां हैं, तमाम सभी बेटियां हैं। तो आपने ऐसे एक सवाल यहाँ पर आपका छुपा हुआ है कि आपने लड़कों का चयन क्यों नहीं किया, बेटियों का ही चयन क्यों? ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि बेटियां ज़्यादा अच्छा लड़कों से परफॉर्मेंस देती हैं और उनके लिए कोई ज़्यादा काम नहीं होता। बाहर का लड़कों के लिए बाहर का ज़्यादा काम होता है और उनके ममतत्व तो ज़्यादा मिलता है उनमें बच्चों को, क्योंकि जो मेरा स्कूल जो LKG से शुरू होता है उसमें ममतत्व की आशा वो जो है चाहिए और वो बहुत अच्छे से उनको पढ़ाती हैं, बहुत प्यार से, खेल से, सब तरीके से। थोड़ा यहाँ अंतर होता है, लेकिन मैंने कभी भी पुरुष में और महिला में कभी फर्क नहीं किया। मेरी बेटी बेटा मेरे लिए हमेशा एक जैसे रहे। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी है तो हम इसको कम शिक्षा दिलाएं या इसको बाहर नहीं भेजें, कभी फर्क नहीं किया मैंने। हमेशा बेटियों को, बल्कि अपने बेटों से ज़्यादा मैंने बेटियों के लिए प्रेफरेंस दिया। तो आपको अपनी बेटी के प्रति पूरा विश्वास था, ऐसा लगा? हाँ, कॉन्फिडेंस था, क्योंकि एक सही रास्ता अपन दिया था, सही बता उनको भेजा। उनके जो है जो उनका व्यू था, बच्ची की हमारी सोच थी कि हमें नहीं इस न्याय विभाग में जाना है, लॉ हमें को करना है, तो मैंने मना नहीं करके जाओ बेटा, आपकी जो इच्छा है वो आप करिए। हमारा पूरा परिवार का हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे। तो आज आपकी बेटी जज बन चुकी है, कितनी आशा रखते हैं अपनी बेटी से? बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि एक दबों क्षेत्र के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है और हमारे लिए तो है ही, क्योंकि कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी उपलब्धि हमें मिल जाएगी। बड़ी खुशी, बड़े हर्ष का विषय है। बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हैं अपनी बेटी के इस काम से, इस जो है उन्हें प्राप्त हुआ, ये चयन हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग। सोनी जी, यहाँ पर बताना चाहिए पूरा परिवार आपका खुशी है, पूरा परिवार आपका एक साथ है। जी। परिवार को खुशी है कि उनके परिवार में एक फूल है खेल चुका है। पूरे परिवार को नहीं, हम तो ये कहेंगे मेरे पूरे कस्बा दबों में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है। हर घर में आज हर्षिता बिटिया का चर्चा चल रही है और सभी छोटे छोटे बालक, बच्चों, बड़ों सबको यही दे रहे हैं कि भाई देखो हर्षिता बिटिया ने दबों का नाम किया है, दबों का गौरव बनी है। और हम सभी बच्चे आगे बढ़ के उनके अनुसरण करके हम भी अपने बच्चों से कहें कि वो आगे बढ़ के अच्छा नाम रोशन करें। हर घर में आज विषय हर्ष का विषय है, गौरव की बात है दबों क्षेत्र के लिए। आपने अपनी बेटी को संस्कार दिए कि आज वो सिविल जज बनी। अब आपकी बेटी में वो कलम हाथ में आ चुकी है जो लोगों को इंसाफ करने वाली है। तो आप थोड़ा अंदर कभी ये सवाल आता है कोई गलत फैसला कभी उस कलम से ना हो? नहीं, मैंने हमेशा बच्चों को ये संस्कार दिए कि बेटा न्याय के मार्ग पर चलना, कभी किसी बात पे कोई कंप्रोमाइज मत करना। ज्यादा अगर कहीं भी कभी प्रेशर पड़ता है तो आप वहां से हट जाना, लेकिन कभी समझौता नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। और इस तरीके से मैंने कि कभी कोई किसी प्रकार का दबाव कैसा भी हो आप वहां से छोड़ देना, उस चीज को हटा देना, लेकिन किसी के सामने अपन गलत बात पे बिल्कुल नहीं झुकना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। नियम के अंतर्गत जो आए उसको आपको फैसला देना है, ये और हमेशा यही मेरी उनसे कहना है और सोच भी है कि बेटा कभी चाहे बेटा हो या बेटी हो एक कानून के अंदर काम करें, उससे बाहर कभी नहीं जाए। किसी को किसी प्रकार से ऐसा काम ना करे कि किसी का दुल देखे, किसी के बाद गलत फैसला जाए, किसी को निराशा हो। जी। तो ये थे हर्षिता के पिता शिव कुमार सोनी जी, जिन्होंने कहा है कि हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए, तालीम दी है। हर हाल में हम फैसला वही होगा जो सच होगा और सच किसी भी प्रकार से झुकेगा नहीं। तो अगले हम हर्षिता की मम्मी से भी बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगी मम्मी जी, 2 शब्दों में बताइए अपने बेटे के लिए। आपने बड़ी मेहनत की है अपने बेटे के लिए। हर्षिता ने उपलब्धि प्राप्त की, उससे हम बस बहुत खुश हैं। यही चाहते थे कि हर्षिता बेटी अच्छे से जज बन जाए बस।